स्वागत है आपका आज के हमारे एक और वीडियो में। कल पॉजिटिव था, आज फिर नेगेटिव। मतलब रोलर कोस्टर राइड पे इन्वेस्टर्स की सेंटिमेंट्स जाती नजर आ रही है। तो इट्स अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग थिंग फॉर परमा बुल्स ऑल्सो एंड इवन ट्रेडर्स ऑल्सो। फिलहाल जो माहौल चल रहा है मार्केट्स में, एक तरफ हम ट्रम्प के टैरिफ्स को इग्नोर करते नजर आते हैं, दूसरी ओर फिर से वो रिसरफेस होते नजर आते हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि ट्रम्प इज फेवरिंग चाइना, 90 डेज का एक्सटेंशन दे दिया है उनको टैरिफ्स के रिलेटेड। हम पे इतनी मेहरबानी अभी तक नहीं हुई है। एक अच्छी बात हुई है जिस एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो की इन्फ्लेशन डेटा जो आया यूएसए इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा वो कम आया है। तो एक समथिंग टू चीयर फॉर द इन्वेस्टर्स। बेसिकली आज हमने देखा कि इन्फ्लेशन के आंकड़े नीचे आए हैं अगर हम इसकी कंपैरिजन करते हैं जून महीने से, और ओवरऑल बेसिकली थ्रू आउट दिस फाइनेंशियल ईयर। तो ये सबसे लोएस्ट डेटा फिलहाल आया है। इस पर अभी हम चर्चा शुरू ही करने वाले हैं विद प्रद्युत सर। वेलकम टू द शो। थैंक यू अनीश, थैंक यू सो मच। एंड सर बताइए सर, अभी ट्रम्प का टैरिफ थ्रेट्स तो है ही, बट अभी क्या इन्फ्लेशन फिगर्स को देख के हमें खुश हो जाना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए कि यूएसए में अभी जो सीपीआई इन्फ्लेशन आने वाला है 6 बजे? ये इन्फ्लेशन तो इंडिया का जो एक्सपेक्टेड था, ठीक है, तो कितना देर खुश रहोगे? दैट वाज क्वाइट एक्सपेक्टेड। एकदम बोलते हैं ना, थोड़े घंटों की खुशी है। अभी यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन अगर स्टिकी आता है, कहने का मतलब है कि मार्केट्स हैव ऑलरेडी प्राइस्ड इन दिस वन। अच्छा, जो प्राइसिंग जो नहीं किया है वो यूएस का सीपीआई डेटा, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो वो जो अभी 6 बजे आएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 12 अगस्त को 6 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अनुसार वी विल बी वाचिंग द यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा एज वेल। और फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। फिर तब बिकॉज एज ऑफ रिकॉर्डिंग अब तक यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन हमारे हाथ में नहीं आया है। तो डेफिनेटली सर प्लीज कंटिन्यू। अगर यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन थोड़ा सा भी स्टिकी आता है तो आज जिस तरह से बाजार गिरा हुआ है, यस एक लोअर पॉइंट में क्लोज दिया है। यस जो सबसे नेगेटिव बात है कि निफ्टी हैज कम डाउन बिलो इट्स 100-day मूविंग एवरेज। 100-day मूविंग एवरेज आ गया है। एंड अगर थोड़ा सा भी अगर कल इन्फ्लेशन आज अगर इन्फ्लेशन थोड़ा सा भी खराब आता है तो हो सकता है कि कल हम लोग फिर अगेन मंडे के लो पे 24,000। दर्शकों को मैं जस्ट आपसे एक जानकारी प्लीज आप बताइए कि मूविंग एवरेजेस का मतलब क्या होता है? बिकॉज हम लोग अक्सर हमारे वीडियोस में बात करते हैं कि 50 DMA के नीचे आया, 200 DMA के नीचे जाने का डर है। तो हाउ सिग्निफिकेंट इज द रोल ऑफ मूविंग एवरेजेस व्हाइल लुकिंग एट द चार्ट्स? मूविंग एवरेजेस मतलब वो क्या होता है बेसिकली? व्हाई यू शुड कीप इट एज अ इंपॉर्टेंट? आप ट्राई करोगे इसको? नहीं सर, आप बताइए ना सर। बिकॉज मार्केट्स जो हम लोग डेली ट्रेडिंग करते हैं, व्यू करते हैं, तो एक यूजुअली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स 20 कुछ 9-day मूविंग एवरेज भी लेते हैं, 21-day मूविंग एवरेज लेते हैं, 50-day मूविंग एवरेज जो उनको सूट करता है बेसिकली। नहीं, जो चार्ट पैटर्न के हिसाब से है। ओके जो एक बेसिकली अगर एक अच्छा कंसोलिडेशन है तो प्रॉब्ली यू विल टेक ए लॉन्गर होराइजन मूविंग एवरेज। बट अगर शॉर्ट टर्म है, एक स्पाइक आया, तो प्रॉब्ली यू विल हैव टू टेक 9-day मूविंग एवरेज, जो लास्ट 9 ट्रेडिंग सेशंस के एक एवरेज है। ओके, तो जैसे सर ने कहा कि मूविंग एवरेज इज नथिंग बट लास्ट 9 ट्रेडिंग सेशंस। अगर आप 9-day मूविंग एवरेज देख रहे हो तो पिछले 9 ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक प्राइस ने क्या प्राइसेस में बंद दिया है या फिर क्लोजिंग प्राइसेस ही कंसीडर किए जाते हैं इसमें। तो इसमें फिर उसका एवरेज निकलता है और फिर जो फिगर आता है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक प्राइस या नीचे स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है, उसमें हम लोग वो हिसाब से बेट्स लेते हैं। अगेन दिस इज इसमें हम लोग आई थिंक 10-15 घंटे भी अगर डिस्कस, इट इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। कभी हम लोग ये टॉपिक को करेंगे, ये सब टॉपिक, बट ये जस्ट एक फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि लास्ट 9 डेज का क्लोजिंग प्राइस में 9-day मूविंग एवरेज होता है। तो वैसे 100-day मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी क्लोज तो ये हमारा अभी का हम लोग जिस पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो कल के अगर यूएस का अभी इसको देखो कि यूएस का इन्फ्लेशन अगर स्टिकी आता है तो हो सकता है कि कल द प्रेशर विल बी ऑन मंडेज लो व्हिच इज एट 24,336 लेवल्स। 24,36, ठीक है, 336। उसके नीचे में आता है 200-day मूविंग एवरेज निफ्टी का व्हिच इज एट 24,044 लेवल्स। ठीक है, तो डाउनसाइड रिस्क आज के क्लोजिंग जो मार्केट एक रॉक की तरह गिरा है, ठीक है,
तो हो सकता है कि प्रेशर अभी डाउन साइड है। ओके या अगेन एंड एक अच्छी बात है कि अपसाइड में अभी जो हम लोग कल बात कर रहे थे कि 24,857 25,000 लेवल हर्डल्स है। हाँ। तो अभी वो हर्डल हो गया है 24,751। ओके तो रेंज कम होते जा रहा है। हाँ। ओके अगर ये नीचे गिरता है, अगर सपोज कल अगर आज तो 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे गिरा है, और अगर ये कल मींस यू कैन ऑलवेज हैव मींस आपका स्टॉप लॉसेस आप नैरो कर सकते हो लॉन्ग साइड, अगर आप लॉन्ग साइड में हो। और अगर शॉर्ट साइड में हो तो आपके शॉर्ट साइड में भी स्टॉप लॉसेस पास में रहेंगे, क्लोज स्टॉप लॉसेस लेके काम कर क्लोज स्टॉप लॉसेस लेके काम कर सकते हैं। एंड कैटलिस्ट हैं आपके सामने में, तो ऐसा दिखता है। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर कि हम लोग अभी जो डिस्कशन किया, इट इज बेसिकली एजुकेशनल इन नेचर, इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। हम लोग जस्ट फॉर पर्पस ऑफ आवर ओन अंडरस्टैंडिंग ये सब बातें कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, ट्रेडर्स के लिए डिफिकल्ट माहौल है, क्योंकि फ्राइडे को मार्केट नीचे था, एकदम डिप्रेसिंग बंद दिया था। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट, एक पूरा बहुत ही अगली बंद दिया था मार्केट, अगली क्लोज इट वाज। फिर उसके बाद मंडे को एक जूम अप हुआ मार्केट, नीचे से ऊपर जूम अप हुआ। फिर आज बाजार अगेन इट हैज कल का जो भी परफॉर्मेंस था वो पूरा वाइप आउट करके पूरा वाइप आउट करके नीचे में बंद हुआ। नीचे आई थिंक 24,700 अभी एक साइकोलॉजिकल 751 24,751 ओके वुड बी अ गुड हर्डल, बिकॉज़ आज का हाई निफ्टी का 24,702 था। 702 तो एक 40-50 पॉइंट्स अप एंड डाउन यू कैन से। ओके So 24,751 would be a good hurdle to watch for on Nifty. Similarly, Bank Nifty में हाई था आज का 55,600 के आसपास, बराबर। So that will come as a good resistance for Bank Nifty. Okay. And Bank Nifty में आज again Nifty के mirrored Nifty's fall. Yes. So Bank Nifty में जो support आएगा 54,750 पे। ओके एंड डाउन साइड रिस्क अगेन इसका 200 डीएम में 52,700 के आसपास है। ओके सो बायस कल पॉजिटिव था, आज बायस नेगेटिव हो जाता है। बट वी विल अगेन वॉच फॉर द यूएस इन्फ्लेशन डेटा, कैसे रात को इन्फ्लेशन, आई थिंक यूएस इन्फ्लेशन गिफ्ट निफ्टी कैसा व्यापार करता है, यूएस मार्केट्स कैसे व्यापार करते हैं। तो आज जो बाजार सुबह में बढ़ा था, that was primarily because of the extension which was given to China. The US शुरुआत में ही बोला कि चाइना को बहुत मेहरबानी की जा रही है, इंडिया पे उतना रहम नहीं दिखाया जा रहा। वो इसलिए क्योंकि US can't do without China. करेक्ट। ओके दे आर चाइना का कितना है 260 बिलियन डॉलर्स का इकोनॉमी नहीं ट्रेड होता है ट्रेड सरप्लस है। ट्रेड सरप्लस है 260 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस। इंडिया का कितना है 47 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड सरप्लस है। तो चाइना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो यूएस को अभी जरूरत है चाइना से, वो है रेयर अर्थ मिनरल्स का। चाइना से वो इंपोर्ट करते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट दे हैव एक्सटेंडेड इट टू 90 days अराउंड। ओके मतलब इम्पोर्टेंट, चाइना इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिया एट द मोमेंट। इंडिया इज आल्सो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिकली, इंडिया इज आल्सो इम्पोर्टेंट बट इनटू आईटी सर्विसेज बोलो या फार्मा जेनरिक ड्रग्स में। ओके ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने फार्मा पे टैरिफ नहीं लगाया अभी। हाँ मतलब उन्होंने वो एक क्या बोलते हैं विंडो ओपन रखा है नेगोशिएशन के लिए बेसिकली। तो अभी सबकी नजर रहेगी ये यूएस का जो डेलीगेशन आ रहा है। Yes, they are coming to India. August 25 को जो डेलीगेशन आ रहा है, तो वी विल कीप ए क्लोज वॉच एवरीवन वेदर कहीं कुछ समझौता हो के क्या पॉसिबल है कि इसके पहले ही कुछ अनाउंसमेंट आ जाए ट्रम्प की तरफ से? एट द मोमेंट जिस तरह से दोनों कंट्रीज ने स्टैंड लिया है, इट्स लुकिंग बिट डिफिकल्ट। अगली लग रहा है। या ट्रम्प ने तो बोला है कि कोई डिस्कशंस इस पे नहीं करना है। ठीक है, देखते हैं 25 को आते हैं तो कैसे चीजों को ये करते हैं। तो हमारा मार्केट्स कहीं ना कहीं नाराज है। दे आर नॉट कंफर्टेबल कि कुछ डील आ नहीं रहा है। 50% तो यही हो रहा है ना, बिकॉज एक दिन ऊपर जा रहा है एक दिन नीचे, मतलब बहुत यहाँ पे ट्रेडर्स की बहुत पोजीशन बिकॉज जब मार्केट ऊपर जाता है, जैसे कल बाजार ऊपर गया था एकदम रॉकेट, सब शॉर्ट, जितने लोग शॉर्ट थे वो सब, और वैल्यू बाइंग भी हुआ है। ठीक है, तो और जब नीचे गिरता है
आज जैसे नीचे गिरा है, हाँ तो कोई भी दे विल डरेगा एक पोजीशन से, एक पैनिक टाइप माहौल है, तो वहां पे बुलिश पोजीशन करना मुश्किल है। ठीक है, तो इसको ऐसा बोल सकते हैं, ना जाने ना जाने किस जहां में मिलेगा मुझे सुकून, ये ट्रेडर्स के लिए है। ठीक है, ट्रेडर्स को अभी सुकून नहीं है, बिकॉज एटलीस्ट अगर आप आज बाय कर रहे हो तो एटलीस्ट एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन मार्केट्स बढ़े। ठीक है, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है, मोमेंटम फॉलो अप नहीं हो रहा है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, तो सुकून नहीं है ट्रेडर्स, सुकून नहीं है, बराबर। ना जाने किस जहां में मिलेगा मुझे सुकून, नाराज इस जमी से, मतलब जब बाजार नीचे आता है तो वो लोग पैनिक मोड में नाराज हैं कि बराबर, और खफा उस आसमां से हैं हम। एक और बार बोलूं मैं, राजेश रेड्डी का जी का ये शेर है। हाँ। ना जाने किस जहां में मिलेगा मुझे सुकून, बराबर, नाराज इस जमी से, खफा उस आसमां से हैं हम। बराबर, तो ऊपर भी जाते हैं तो फंसते हैं, हाँ, नीचे भी जाते हैं तो फंसते हैं। बराबर, तो ट्रेडर्स करे तो क्या करें, वेट एंड सी भी करते करते क्या कर सकते, नहीं, लेवल्स के साथ एंड अकॉर्डिंग टू द मोमेंटम आपको ट्रेड करना पड़ेगा। यू हैव टू बी टेकिंग पोजीशंस। अगर सपोज अभी कल अगर लगता है कि ये मार्केट्स, आपको गट फीलिंग लगता है कि ये 24,336 जो मंडी का लो है, उसके नीचे अगर ट्रेड हो रहा है, तो यू हैव टू बी ऑन द सेल साइड, यू हैव टू कट डाउन योर लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग। अगेन इट्स अ डिस्क्लेमर, इट्स जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। जो हम लोग इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं या कोई भी स्टॉक के बारे में फॉर दैट मैटर, इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। यू हैव टू बी फ्लोइंग विद द फ्लो ऑफ द मार्केट्स। ठीक है, जहां पे बाजार मूव हो रहा है, यू हैव टू बी मूविंग अकॉर्डिंग टू, फॉर द ट्रेडर्स मतलब निम्बल रहना है, जैसे हम लोग ने पिछले भी कुछ वीडियोस में भी बोला है कि स्टे निम्बल, चुस्त रहे। एंड हम लोग ने ऑलवेज बोला है कि एज लॉन्ग एज ट्रम्प टैरिफ इज नॉट ऑफ द फ्रंट पेजेस, यू हैव टू बी ऑन द साइड लाइन्स। ये एंजाइटी आपको कभी भी देखने को मिलेगी। आपको मतलब इमोशनल नहीं हो जाना है कोई पोजीशन लेके, अरे मैंने बाय किया था तो ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, मैंने सेल किया था तो गिर क्यों नहीं रहा है। तो यू हैव टू अडैप्ट योरसेल्फ एज पर द सिचुएशन, व्हाट द मार्केट इज बेसिकली। तो टैरिफ एक चीज हो गया। हाँ, अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, ही इज अनहैप्पी विथ इंडिया दैट वी आर डीलिंग विथ रशिया। अभी रशिया और उससे मुझे याद आया कि व्लादिमीर पुतिन और ट्रम्प का समिट है फ्राइडे को। करेक्ट, इस फ्राइडे अगस्त 15 को इन अलास्का। अलास्का कहाँ पे है? अलास्का तो अमेरिका के इधर है, कॉन्टिनेंट तो अमेरिका ही पड़ता है। हाँ, स्टेट ऑफ अमेरिका है। हाँ। और ये कहाँ पे एग्जैक्टली? ये तो नॉर्थ पोल के पास है, आई थिंक। एग्जैक्टली। वो ठंडी बहुत रहती है। और इसका कुछ बता सकते हो क्या है एग्जैक्टली? क्यों एग्जैक्टली अलास्का में ट्रंप ने रखा है मीटिंग? नहीं, आप बताइए सर। नहीं, मेरे को जो समझ में आता है, अलास्का वाज ए स्टेट व्हिच अमेरिका bought it out from Russia. ओह अच्छा। Yeah, this was way back in 1867. ओह अच्छा, ठीक है। एक अमेरिका है, उसके ऊपर कनाडा है और अलास्का उसके ऊपर है। यस, ये तो पता है। ठीक है, ज्योग्राफिकली। तो अमेरिका स्ट्रेटेजिकली ना, दे हैव bought it out from Russia in 1867. ओके, ठीक है। तो कितना ब्यूटीफुल मूव किया है, क्योंकि वहां से यूरोप में पूरा ये रशिया, ये सब चीजें पास में है, कनाडा है, एशिया है, सब चीजें। तो स्ट्रेटेजिकली दे हैव प्लेड वेरी नाइस, मतलब पूरा अटलांटिक ओशन पास में है। करेक्ट। तो दिस वाज बॉट वे बैक इन टू, तो वहां पे जाके मीटिंग है और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है अलास्का। एंड मतलब नो मैन्स लैंड ही बोल सकते हैं, बहुत कम पॉपुलेशन है, हार्डली कोई रहता है। होपफुली अगर इतना अच्छे जगह पे जाके अगर कुछ समझौता आता है, हाँ, मतलब वहाँ की वादियाँ और ये देख के ट्रम्प खुश हो जाते हैं, तो डेफिनेटली हम इंडियंस के लिए भी कुछ अच्छा टैरिफ रिलेटेड न्यूज आए तो अच्छी बात है। कुछ भी अगर टैरिफ रिलेटेड कुछ भी पॉजिटिव अगर आता है बाजार में, तो ये बाजार एकदम ऊपर निकल सकता है। Okay, वही as I said, until then we have to keep our fingers crossed. As I asked कि अगर 25 अगस्त से उनके डेलीगेशंस आ रहे, उससे पहले अगर कुछ बोलते हैं राहत भरी न्यूज आती भी है, तो मार्केट्स विल टेक इट इन इट्स स्ट्राइड। कुछ यूक्रेन पीस में अगर कुछ यूक्रेन पीस, वो उस पे वही डिस्कशन है ना, ये फ्राइडे को उनका डिस्कशन होने वाला है। तो देखते हैं, क्योंकि बाजार अपना फ्राइडे को बंद है। हाँ, तो लेट्स सी व्हाट द आउटकम। इंडिपेंडेंस डे के चलते हमारा मार्केट इस फ्राइडे को बंद है। वी हैव ओनली 2 ट्रेडिंग सेशंस लेफ्ट नाउ फॉर दिस वीक।
यस ऑफ ठीक है, कोर्स, Wednesday और and Thursday. वीकली एक्सपायरी भी वीकली थर्सडे को ही है. एक्सपायरी भी है तो बहुत वोलेटिलिटी रहेगा, बराबर. ध्यान से ट्रेडिंग कीजिएगा. यस यस ऑफ कोर्स. इन्वेस्टर्स के लिए तो एनी टाइम इट इज ए पैराडाइज. ट्रम्प का Yes. ट्रैप दैट बिकॉज stocks are coming down, they can always reshuffle their portfolio बराबर. and look for some those sectors which are likely to move up. Absolutely. ठीक है, but for traders definitely it would be volatility and volatility for the next 2 trading sessions. तो यस दैट इज द ज्ञान मंत्र कि ट्रेड करे बट चुस्त रहे, निम्बल रहे, और वोलेटाइल सिचुएशंस रहेंगी तो अपनी पोजीशंस ध्यान से परखे बेसिकली. तो आज के लिए आई थिंक हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है. थैंक यू प्रद्युत सर फॉर दिस सो एनरिचिंग इंटरेक्शन वी हैड टुडे, और एक आइडिया मतलब एक ग्राउंड रियलिटी हम लोग ने डिस्कस की है कि मार्केट्स कैसे रहने वाले हैं. नो एग्जैजरेशन, नथिंग, जो भी है फैक्ट्स है हम लोग ने. संक्षेप में कहें तो हाँ. 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है. बताइए. एक यूएस का सीपीआई जो आज 6 बजे आ रहा है. यस एब्सोल्युटली. सेकंड रशिया और अमेरिका का जो अगस्त 15 को जो अलास्का में मीट होने वाला है उस पे ध्यान. और अगेन कहीं अगर हम लोग का कुछ अगर पॉजिटिव ट्रिगर आता है ऑन द टैरिफ फ्रंट, it will be most welcome. Yes, so that's it from our side. धन्यवाद और शुभकामनाएं. इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. Thank you so much. Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.